जॉन डाल्टन साहब की जो थर्ड पोस्टुलेट थी ना, वो इस वीडियो में गलत साबित होने वाली है। कैसे? सी, उन्होंने बोला था स्टूडेंट कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मासेस एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने ये बोला था कि जो एलिमेंट सेम एटम से बने होते हैं उन सभी एटम के मासेस सेम होंगे, मतलब उन सभी एटम का वेट सेम होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। लेकिन जब फर्दर डिस्कवरीज हुई तो लोगों को समझ में आया कि जॉन डाल्टन साहब की जो थर्ड पोस्टुलेट है ना, वो तो बिल्कुल गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे एटम्स हैं जो कि सेम एलिमेंट से बने होते हैं, लेकिन उनके मास नंबर डिफर करेंगे, डिफरेंट मास नंबर होंगे। और जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि सेम मास नंबर होंगे। तब जाकर के आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। स्टूडेंट, लोगों को ये समझ में आया कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये कैसे पॉसिबल है कि ठीक है भैया, हमने ये तो जान लिया कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना। ऑक्सीजन हमेशा बनता है, ऑक्सीजन एलिमेंट हमेशा बनेगा ऑक्सीजन के ही एटम से। ओके, नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन हमेशा बनेगा नाइट्रोजन के ही एटम से। फ्लोरीन क्या है? एक एलिमेंट है, फ्लोरीन हमेशा बनेगा फ्लोरीन के ही एटम से, है ना। तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से बनेंगे। ठीक है, अब सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, मतलब इनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। हमने एटॉमिक नंबर की वीडियो में ये पढ़ा है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी पर्टिकुलर एटम में जो प्रेजेंट होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का, सॉरी, एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। जैसे ऑक्सीजन का सपोज कर लो एटॉमिक नंबर 8 है ना। तो दुनिया में कोई भी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, मतलब हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो दुनिया में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। जैसे आपकी क्लास में सबको रोल नंबर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, हो सकता है सबका नाम सेम हो, कई बार टैली कर जाते हैं नाम, लेकिन रोल नंबर टैली तो करेगा नहीं। जिसको रोल नंबर 1 मिल गया उसका रोल नंबर 1 ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास में 1 रोल नंबर के और भी बच्चे हैं, है ना। वैसे यूनिक होता है। और एटम को आइडेंटिटी देने वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है। पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट को नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग उनको उनकी एक स्पेसिफिक जगह मिली है। सपोज कर लो स्टूडेंट, जब आप क्लास 10th में जाओगे, क्लास 10th के लास्ट केमिस्ट्री चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने को मिलेगा। उसमें आप ये देखोगे स्टूडेंट, सपोज कर लो ये सोडियम है ना। सोडियम को 11th पोजीशन मिला है पीरियोडिक टेबल में। ओके, मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। तो अब दुनिया में कुछ भी एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हो जिनकी और फर्दर डिस्कवरीज हो या डिस्कवरी हो चुकी है, उनका कभी एटॉमिक नंबर 11 हो ही नहीं सकता। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सब एलिमेंट का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, कभी सेम नहीं होता। और इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट को प्लेस किया गया है ना। तो अब सोडियम एटम से बने होंगे, तो दुनिया में जितने भी सोडियम एटम हैं सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा। इसलिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग एलिमेंट को स्पेसिफिक प्लेस मिलता है पीरियोडिक टेबल में। इसलिए हम बोलते हैं आइसोटोप्स को, आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब प्लेस, मतलब सेम प्लेस इनको पीरियोडिक टेबल में मिला है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट के होंगे तो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे, मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सेम टाइप ऑफ एटम से है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे और सेम प्लेस इनका पीरियोडिक टेबल में होगा। ठीक है, मतलब ये इस चीज़ से ये क्लियर होता है स्टूडेंट कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं उनका हमेशा विल ऑलवेज हैव सेम एटॉमिक नंबर, हमेशा सेम एटॉमिक नंबर होगा, उनका हमेशा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन
एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम से ही बनता है, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे सबके एटॉमिक नंबर 8 ही होंगे। ओके, बट डिफरेंट मास नंबर हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये मास नंबर का क्या चक्कर है? मास नंबर हमने ये पढ़ रखा है स्टूडेंट कि उस एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं उनकी संख्या और जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनकी संख्या, इन दोनों को ऐड कर लो, हमें टोटल मास नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सारे एलिमेंट के सेम है, क्यों? क्योंकि सब सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। तो मास नंबर डिफर कर रहा है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़रूर डिफरेंट होगा, ये ज़रूर अलग है, तभी मास नंबर सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी द गेम चेंजर इन आइसोटोप्स, है ना। सो मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्योंकि अलग अलग है इसलिए मास नंबर डिफरेंट आ रहा है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो स्टूडेंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें उस एटम का मास नंबर मिल जाता है। मास नंबर मतलब एटम का टोटल मास डिसाइड करेगा एटम जिस पार्टिकल से बना है। एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की मास बहुत बहुत कम होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं। हालांकि प्रोटॉन इक्वल है, सबका प्रोटॉन सेम होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है, इसलिए मास नंबर डिफरेंट है। ओके, सी एग्जाम्पल से समझते हैं। सी, ये क्लोरीन एलिमेंट है ना, आइसोटोप। सी, इस क्लोरीन एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, इस क्लोरीन एलिमेंट के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन के एटम से बना होगा, ये भी क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन के ही एटम से बना होगा, है ना। तो मैंने क्या बताया था, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम का हमेशा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है ना। तो सी स्टूडेंट, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के अपर लेफ्ट साइड में हम मास नंबर लिखते हैं, एलिमेंट के लोअर लेफ्ट साइड में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ फॉर योर कन्वेंस। ओके, एटॉमिक नंबर, है ना। तो सी, इस क्लोरीन एलिमेंट का मास नंबर 35 है, इस क्लोरीन एलिमेंट का मास नंबर 37 है, मतलब मास नंबर डिफर कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल भी सेम है। मास नंबर इसलिए डिफर कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है, इसमें 18 है, इसमें 20। ओके, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने आपको समझा रखा है कि मास नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो मास नंबर 35 सब्ट्रैक्टेड बाय 17 इज इक्वल टू 80। ओके, सी, सो ऑल क्लोरीन एटम हैव 17 प्रोटॉन, है ना, सबके 17 प्रोटॉन है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ओके, सो देयरफॉर क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स होते हैं भाई साहब, जिनके मास नंबर 35 भी हो सकते हैं और 37 भी हो सकते हैं। मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है स्टूडेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, जिनके अकॉर्डिंग मास नंबर इनके डिफर करेंगे। तो हेंस क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। ये हमें ये प्रूफ करता है स्टूडेंट कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, जो कि जॉन डाल्टन साहब का बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने कहा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मासेस, बट यहाँ पर तो डिफरेंट मासेस हो रहे हैं ना, हेंस उनका थर्ड पोस्टुलेट गलत प्रूफ हो गया। सी, आइसोटोप्स को हम लिखते कैसे हैं? सी, 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन कैन बी रिटन एज, अब ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा, मतलब नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर इंडिकेट करेगा, ऊपर वाला मास नंबर इंडिकेट करेगा, बता चुकी हूँ। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37, फुल क्लोरीन -37 भी लिख सकते हो, या क्लोरीन का सिर्फ सिंबल -37 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि इतना तो ऑब्वियस स्टूडेंट, इतना तो आप अंडरस्टूड कर गए हो कि क्लोरीन एलिमेंट क्लोरीन के एटम से बना होगा, क्लोरीन के एटम से बना होगा मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन लिखने की ज़रूरत है नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस हम इतना जान लेंगे कि इनकी मासेस डिफरेंट है, इसलिए हमने डायरेक्ट मास नंबर लिख दिया है। ओके,
क्लोरीन -35, क्लोरीन -37, आप इसे पढ़ेंगे कैसे, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन कैन बी रिटन लाइक दिस और लाइक दिस। सी, अगर न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन आइसोटोप्स का मैं लिखूं, इस क्लोरीन का मतलब क्लोरीन 35 का, तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 न्यूट्रॉन, क्योंकि इट इज आस्किंग अबाउट द न्यूक्लियर कंपोजिशन, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर कंपोजिशन। तो उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटीन तो हमें ऑलरेडी मेंशन है और मास नंबर हमें मेंशन है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्राइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हाइड्रोजन के आइसोटोप समझते हैं। ये तो हमने क्लोरीन के आइसोटोप समझ रखा, अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट। अभी हमने देखा क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सी, एक हाइड्रोजन एलिमेंट में, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा, मतलब दुनिया के जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट हैं वो सब दुनिया के सारे हाइड्रोजन एटम से ही बने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन के एटम से बन के हाइड्रोजन एलिमेंट रेडी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से बने हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है स्टूडेंट, 1 1 1, क्लियर। लेकिन मास नंबर डिफर करेंगे, मास नंबर डिफर करेंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिम्मेदार है मास नंबर को डिफर कराने में। एक हाइड्रोजन एलिमेंट के पास स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, लेकिन मास नंबर इनका 1 है ना। मतलब इनके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है, तभी तो मास नंबर 1 है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दें तो प्रोटॉन की संख्या 1 है, 1 प्लस न्यूट्रॉन कुछ है ही नहीं, 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए मास नंबर भी 1 हो गया, प्रोटॉन भी 1 हो गया। और ऐसे हाइड्रोजन के एलिमेंट को हम कहते हैं प्रोटियम। ओके, प्रोटियम, ठीक है। ये सबसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में हमने क्या देखा, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में हमने क्या देखा कि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में ऑफकोर्स सेम होंगे यार, देखो ना कितनी बार बताऊं, सेम है, ठीक है। लेकिन मास नंबर डिफर कर रहे हैं, है ना। 2 है मास नंबर, मतलब एक न्यूट्रॉन तो पक्का इनके पास होगा, क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और 2 क्या है, मास नंबर, है ना। 1 + 1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर 1, मतलब इनके पास एक न्यूट्रॉन है। और ऐसे हाइड्रोजन के एलिमेंट को हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। ये आइसोटोप्स है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, और ये थोड़ा हेवी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक न्यूट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का वेट बढ़ गया ना, मास बढ़ गया ना, तो ये हेवी हो गए। प्रोटियम के पास तो कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, बहुत हल्का, बहुत लाइट वेट हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आता है तीसरा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इनके पास क्या है, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, लेकिन इनके पास मास नंबर 3 है। तो इसका मतलब कि ज़रूर इनके पास न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, क्योंकि 1 + 2 इज इक्वल टू 3। 3 क्या है, मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है, तो 3 कहाँ से आया, है ना। तो ज़रूर 2 होगा इनके पास न्यूट्रॉन, तभी तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आया, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो ये 3 मास नंबर है। और ऐसे हाइड्रोजन एलिमेंट जिनके मास नंबर 3 होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीटियम। और ये सबसे हेवी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास तो भैया 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इनका वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो ये हेवी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। सी, प्रोटियम इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आइसोटोप्स, मास नंबर 1 है ना। एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी न्यूट्रल आइटम में जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन तो है ही 0, इसलिए ये लाइट वेटेड होते हैं, है ना। कुछ इस टाइप का इनके एटम के स्ट्रक्चर होंगे। प्रोटॉन एक ही है न्यूक्लियस में और एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के देखिए थोड़ा हेवी हाइड्रोजन के आइसोटोप से, क्यों, क्योंकि इनके पास एक न्यूट्रॉन भी आ गया, एक प्रोटॉन भी आ गया, तो इनकी वेट बढ़ गई, तो ये हेवी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। और प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 होगी, है ना। तीसरा देखो ट्रीटियम, ये बहुत हेवी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन एक है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी एक होंगे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो ये था हमारा स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम,
ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम। चलिए अब कार्बन के आइसोटोप समझते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। सी सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम है 6, लेकिन मास नंबर डिफर कर रहे हैं। एक के 13 है, एक के 12 है, एक के 14 है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स को समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। कैसे? जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी आइसोटोप्स के सारे एलिमेंट के आइडेंटिकल होगी, मतलब एकदम ट्विंस होंगे, मतलब एकदम जुड़वा होंगे, एकदम सेम होंगे। कैसे? किसी भी एटम के केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे डिसाइड करेगा? देखो, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल आइटम, है ना। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। कैसे? ऐसे मेरे लाल, ये समझो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, और इनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर एटम खुद में से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या दूसरे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन खुद में ले ले, या खुद का एक इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले, मतलब हरकत होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, गेन करना, लॉस करना ही केमिकल रिएक्शन होती है। ना एटम खुद में से इलेक्ट्रॉन किसी को देता, ना लेता, ना शेयर करता, तो केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिसाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, और कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन डिसाइड करता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अल्टीमेटली chemical property of atom will depend on atomic number, which is also called number of proton. See, since number of proton of all isotopes of an elements are same, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है कौन? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम डिसाइड करेगा कौन? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई नो मेरी वीडियो थोड़ा लेंदी होती है, बट नॉलेज बहुत डेप्थ में होता है स्टूडेंट। केमिस्ट्री को आप रट करके पास नहीं हो सकते हो। अगर इन केस पास भी हो गए तो आगे जा कर के लटकना मस्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री को समझा जाता है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। सी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनके डिफरेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है एटम के? तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा उस एटम का मास नंबर, मतलब जितने उनके पास, उस एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, वो डिसाइड करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है स्टूडेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, है ना, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। See, since physical property of an element depends on mass number and mass number are different, so different physical properties. Mass number different क्यों है? Due to the number of neutron. I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डॉट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने डॉट्स। Till then stay safe. Thank you for watching. God bless you all. प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर लो, शेयर भी करो मेरे वीडियो को प्लीज़। इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। Thank you for watching.